स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता था कि पीसीएम वाली कट बताइए। तो मेरे पास जो एक्सेल सीट है इसमें लगभग 1,78,000 स्टूडेंट का डाटा अवेलेबल है। जो मैक्सिमम डाटा अवेलेबल है उसमें मैं पीसीएम की कट बताने वाला हूँ, हर आरआरबी की, चाहे जो भी आरआरबी हो। हाईएस्ट मार्क कितना आया है, कितने कट ऑफ जा सकता है। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ये लिस्ट है आपको दिखा दूँ। मैं पूरा लिस्ट दिखाऊँ तो इसमें लगभग 61,894 स्टूडेंट है पीसीएम वाले, ठीक है, इस लिस्ट में। अब मैं इस लिस्ट को ले जाता हूँ ऊपर और मैं सर्च करता हूँ क्या, पटना। मान के चलिए बहुत सारे पूछ रहे थे पटना क्या जाएगा, तो मैं करता हूँ पटना सर्च, ठीक है। पटना में टोटल आपको दिख जाएगी 126 स्टूडेंट इतने इसमें है, केवल पार्टिसिपेट है क्या है, यानी 60-62 हज़ार जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे है, 60 या 5,000 जो भी दिखे थे आपको, उसमें केवल 126 स्टूडेंट ही पटना के हैं इसमें। अब मैं इसे दिखाता हूँ, मैं सर्च कर दिया तो पहला नंबर जो स्टूडेंट आएगा, देखो 745 के बाद 744 के बाद 745वां नंबर पे पहला पटना का स्टूडेंट है जो 12th पीसीएम से यहाँ पर आपको दिख जाएगी। और इनका एग्ज़ाम 26/12/2024 को एग्ज़ाम था, थर्ड शिफ्ट में। और इनका जो मार्क्स है, रॉ मार्क्स 87.02, नॉर्मलाइज होकर के 88.69 हुआ है, परसेंटाइल ये दिखा रहा है, ठीक है। तो अब सोचिए कि पटना का जो मैक्स टॉपर है उनका मार्क्स कितना है, 87 है। पीसीएम वाले की बात कर रहा हूँ, पीसीएम वाली। तो आपको भी पता होगा इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती, क्योंकि ये टॉपर का स्टूडेंट है, टॉपर है, उससे ज़्यादा कट ऑफ तो कभी नहीं जाएगी। ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, किस कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, इस बात को ध्यान रखिए। तो ये देखिए, सबसे पहले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से यूआर से भी फाइट कर लेगा, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो कम ही जाएगी। यहाँ से आप खुद भी सोच सकते हो। मैं यदि आपको दूसरा चीज़ दिखाऊँ, मैं सेकेंड क्लियर करता हूँ तो 745 के बाद आपको दिख जाएगी कहाँ, पटना 1752 नंबर पे, यानी 1752 नंबर पे आगे पटना दिखेगी। यानी 700 के बाद में डायरेक्ट 1700, 1,000 स्टूडेंट के बाद। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये दिखा दिया, सर्च बार पे क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ तो 126 या कितना था, उसके बाद 2123 पे, 1752 के बाद में 2123 पे आएगी, जिसका मरो मार्क कितना है, 84 समथिंग है, यहाँ पे आपको दिख जाएगी 84 है। यानी 87 के बाद 3 ही स्टूडेंट ऐसे मिले जिनका 84। अब आगे देखो आप एक चीज़, उसके बाद में 3941वां रैंक पे आप कहाँ कैसे चेक करोगे, तो यहाँ देखो आप कितने नंबर पे स्टूडेंट है डायरेक्ट, जिनका स्कोर 81 है, रॉ स्कोर 83 12 है, नॉर्मलाइज होकर के। अब 4 स्टूडेंट ऐसे मिले हैं, मात्र 4 स्टूडेंट जो 80 से 87 के बीच में है, 4 ही सीट है। इस हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हो। 126 ही स्टूडेंट पटना के मिले हैं जो इस लिस्ट में है। मैं आगे करके देखता हूँ, मान के चलिए मैं 10 स्लाइड ले लेता हूँ। 10 स्लाइड में तो यार ये तो कट के आएगी कितनी, ओबीसी कैटेगरी के, कैटेगरी भी चेक कर सकते हो, अपनी अपनी कैटेगरी भी चेक कर सकते हो। ये यहाँ पे देखिएगा कि 78 मार्क्स है पीसीएम वालों की, मैंने केवल 10 स्लाइड आगे बढ़ाया और रैंक कितना चला गया, देखो 7,996वां रैंक है। रैंक मतलब ये नहीं कि केवल पटना का, ये सारे आरआरबी में इससे पहले इतने सारे स्टूडेंट हैं। तो पटना का कट ऑफ कैसे कम है, पटना में केवल 10 ही लोगों को मैंने सर्च किया, 10 लोगों में से 78 मार्क्स आ गया। ये तो इनका रॉ स्कोर है, नॉर्मलाइज 80 दिखा रहा है। तो ये पीसीएम की बता रहा हूँ। तो सीट कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो और निकाल सकते हो। चलो, मैं पटना का आपने देख लिया, इसी हिसाब से मैं एक्सेल सीट दे देता हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। एक्सेल सीट से खुद सर्च कर लेना। मैं पटना के बाद सिकंदराबाद दिखा देता हूँ, देखो पीसीएम की दिखा देता हूँ। मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे सिकंदराबाद, सिकंदराबाद सर्च कर लिया मैंने, सिकंदराबाद। एक मिनट रुक जाओ आप, सिकंदराबाद। तो सिकंदराबाद में पीसीएम की 9,000 कितने, 9,006 स्टूडेंट मिले हैं इस लिस्ट में। 60 62 हज़ार 65 हज़ार जो भी स्टूडेंट है उसमें 9,006 ही स्टूडेंट मिले हैं पीसीएम के। अब जो पहला स्टूडेंट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, सब कह रहे हैं ईडब्ल्यूएस कम नंबर आता है, भाई सब ईडब्ल्यूएस में बहुत से नंबर आ रहे हैं, ठीक है। सिकंदराबाद से पीसीएम से है, 30 तारीख को इनका एग्ज़ाम था, यही टॉपर है, इनका मार्क्स 78 आया। अब देख लो, एक मिनट रुक जाओ गाइस, पहला स्टूडेंट ये नहीं है, पहला स्टूडेंट, एक मिनट, मैंने लिस्ट को आगे कर दिया था, एक मिनट रुक जाओ। ईडब्ल्यूएस सिकंदराबाद जी, देखिए गाइस,
मैंने सिकंदराबाद जो पहला स्टूडेंट है 5वें नंबर पे है, पहला स्टूडेंट 5वें नंबर पे, उसके बाद मैं डायरेक्ट लास्ट पे देखूंगा तो लास्ट में 61,893 नंबर पे। अब 5वां नंबर पे जो कैंडिडेट है पीसीएम से, यहाँ पे देख सकते हो आप, वो 28 तारीख को इनका एग्ज़ाम था, इस शिफ्ट में एग्ज़ाम था और 94 मार्क्स लाए हैं। कैटेगरी ओबीसी है, कैटेगरी ओबीसी है, इनका जो परसेंटाइल बनता है ये 99.99 परसेंटाइल बनता है। 5वां नंबर पे स्टूडेंट क्या सिकंदराबाद की हाई कट ऑफ जाएगी, तो मैं दिखाता हूँ रिजल्ट। देखो पहला नंबर तो ये दिख लिया आपने 5वां नंबर पे, दूसरा देखिएगा 10-14 नंबर पे, रिजल्ट ऐसे ही बनेगी। रोल नंबर ये दिखेगा आपको, ओबीसी कैटेगरी है। कैटेगरी वाइज भी आप एनालिसिस कर सकते हो कि किस कैटेगरी का हाईएस्ट मार्क्स आ रहा है, कट ऑफ ज़्यादा रहने वाले। सिकंदराबाद की मैं 36वां नंबर पे देखूंगा तो उनका 92 आ रहा है। ऐसे करते करते मैं 15 से 20 स्लाइड करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, 20 स्लाइड करने दो मुझे। लगभग 20 स्लाइड करने के बाद में 386वां स्टूडेंट मिला है जिनका मार्क्स 88 पॉइंट आ रहा है, 88 पॉइंट। सिकंदराबाद का आप देखोगे जहाँ पे केवल सिकंदराबाद आपको दिख जाएगी। एक मिनट जो है एक, हाँ बिल्कुल 607, 620, 32, 642, 649, 655 सिकंदराबाद है और 667 सिकंदराबाद है। अब कैसे देखोगे तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ देखना, यहाँ 673 सिकंदराबाद दिख जाएगी आपको। यानी लगभग में सिकंदराबाद की जो कह रहे पीसीएम कटअप, तो भाई साहब पीसीएम कटअप सिकंदराबाद की रहने वाली है ज़्यादा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिकंदराबाद कटअप नहीं रहेगी, मैं पहले बता देता हूँ। तो सिकंदराबाद की पीसीएम कटअप रहने वाली है, ठीक अच्छा खासा रहने वाला है। 80 से नीचे तो सोचना भी मत, पहली बात 85 प्लस ही जाएगी मेरे ख्याल से। यदि मान के चलो तो लगभग में 85 से 90 के बीच में या 90 प्लस ही जाएगी। 90 से नीचे तो सॉरी 80 से नीचे तो पॉसिबल नहीं, 85 से नीचे भी पॉसिबल नहीं लगता है। हाँ नॉर्मलाइजेशन में उतल फुतल होता है तो हो जाएगा, लेकिन उतना भी नहीं होगा। ये डाटा ये शो कर रहा है। मैं अलग अलग ट्रेड की बता दूंगा। पीसीएम का आपने देख लिया सिकंदराबाद की किस हिसाब से रहने वाली कटो। यहाँ पे मैंने लगभग 1447 स्टूडेंट का आंकड़ा लिया, जिसमें से लगभग में 50 से 60 स्टूडेंट का ये सिकंदराबाद शो कर रहा है इतने में, और 50 से 60, हाँ इसमें कैटेगरी वाइज होगा, चेंज होगा, क्योंकि कैटेगरी सबका अलग अलग है। किसी का ओबीसी है, किसी का ईडब्ल्यूएस है, किसी का पीसी ये है जनरल कैटेगरी है, या किसी का एससी एसटी कैटेगरी है। तो यहाँ पे 86 आ रहा है, तो अभी भी मार्क्स हाईएस्ट है, अभी भी मार्क्स हाई है। तो इस हिसाब से सिकंदराबाद का देखोगे तो हर आपका लगभग सिकंदराबाद मिल जाएगा। कोलकाता, अहमदाबाद, सिकंदराबाद यहाँ पे देखोगे 86 आ रहा है, 88 आ रहा है। तो सिकंदराबाद की पीछे में कटअप रहने वाली है, लेकिन उस हिसाब से पटना का कम है। सिकंदराबाद की जो कटअप दिख रही है आपको, लेकिन पटना में सीट कम है, तो इस हिसाब से बन जाएगा। अब अपने हिसाब से मार्क्स चेक कर लेना कितने टॉपर स्टूडेंट है जो आपसे आगे। तो कटअप बिल्कुल भी इतना नहीं है कि डायरेक्टली यू आर ओबीसी की सर्च शो कर रहा है 86, तो ओबीसी की 86 ली जाएगी। ओबीसी से सिलेक्शन जो टॉपर है वो झटके चले जाएंगे यूआर में, उसके बाद में ओबीसी की कटअप बनेगी। अब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, मान के चलो बहुत सारे इसमें स्टूडेंट रैंक आईक्यू पे, रैंक क्रूजी पे, रैंक मित्रा पे सर्च किया, तो पीसीएम प्लस में आईटीआई ट्रेड है उनका, आईटीआई जो भी है सेट किया है, तो उन दोनों को मिला करके ये रैंक शो कर रहा है। लेकिन ये स्टूडेंट मान के चलिए आईटीआई भी किए, पीसीएम किया, और इनको इनका प्रेफरेंस पीसीएम वाला पोस्ट है, यदि इनको पीसीएम वाला पोस्ट मिल जाता है तो फिर इनका कटअप, इनका रैंक डिक्रीज हो जाएगा, अच्छा खासा रैंक बन जाएगा इनका, तो फिर ये कटअप भी इनका घट जाएगी। अभी जो कटअप शो करेगी इतने दिख रहा है, तो जब ये पीसीएम में चले जाएंगे आईटीआई वाले स्टूडेंट, मान के चलिए कोई स्टूडेंट है आईटीआई और पीसीएम दोनों का रखा है, उन्होंने एसएनटी पोस्ट सिलेक्शन कर लिया है, एसएनटी पोस्ट सिलेक्शन कर लिया है, और नीचे आईटीआई वाले ट्रेड का पोस्ट है, तो जब आईटीआई वाले पोस्ट उनको नहीं मिला, मतलब नहीं लिए, उनको सिलेक्शन, उनका सिलेक्शन पीसीएम वाले पोस्ट में हो गया, तो फिर आईटीआई वाली पोस्ट घट जाएगी। ये जायज़ सी बात है। 2-3 चीज़ और बताना चाहूँगा, हर वीडियो में बताता हूँ कि ये जो रैंक आईक्यू, रैंक क्रूजी का डाटा जो आपको दिख रहा है, रैंक मित्रा का दिख रहा है, ये बिल्कुल आपका 95% ही सही है, 95 के अलावा सही नहीं है। इनका 2-3 चीज़ 4 चीज़ हमेशा चेंज होगा, परसेंटाइल चेंज होगा, रैंकिंग चेंज होगा, मार्क्स रॉ स्कोर चेंज नहीं होगा, केवल इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। इनका रॉ नहीं बदलेगा, नॉर्मलाइजेशन में भी बदलेगा। अब देखो एक चीज़, मान के चलिए रैंक आईक्यू या रैंक क्रूजी या रैंक मित्रा जो भी डाटा को शो करते हैं, वो डाटा कौन शो करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन रॉन्ग है। हो सकता है आपके शिफ्ट में 2 क्वेश्चन होंगे, किसी की शिफ्ट में 4 क्वेश्चन होंगे, किसी की शिफ्ट में 1 क्वेश्चन हो, किसी में नहीं 0 क्वेश्चन, तो इनको नहीं पता है। ये तो चारों को इंक्लूड करके लिए है ना, लेकिन जिसके शिफ्ट में 4 क्वेश्चन रॉन्ग होंगे तो उनके मार्क्स तो घट जाएंगे। यहाँ पे जो 88-86 शो कर रहा है, तो डायरेक्ट आ जाएगा 84, आ जाएंगे डायरेक्ट 80, इससे नीचे आ जाएंगे।
लेकिन परसेंटाइल बनेगा टॉपर के हिसाब से, नॉर्मलाइजेशन उस हिसाब से होगी। तो अभी भी ये जो डाटा दे रहा है ये दे रहा है जो हम इसको दे रहे हैं, लेकिन रेलवे क्या करेगा, उस क्वेश्चन को इग्नोर करेगा जो क्वेश्चन रॉन्ग है। पहली बात ये, तो जैसे ही रॉन्ग होगा तो इनका डाटा बिल्कुल गलत हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, इनके पास में केवल 1,84,000 85,000 या 2 लाख स्टूडेंट का डाटा है, और रेलवे के पास में 16 लाख स्टूडेंट का डाटा है, 16 लाख प्लस स्टूडेंट का डाटा है। तो परसेंटाइल जो अभी दिख रहा है, मैंने परसेंटाइल का फॉर्मूला भी बताया था आपको किस हिसाब से परसेंटाइल चेंज होती है। तो परसेंटाइल जो दिख रहा है वो डायरेक्ट चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बोला था, परसेंटाइल मान के चलो 10 स्टूडेंट है और मेरा स्थान 9वां नंबर पे, इनका 80 मार्क्स है और मेरा 70 है। इससे नीचे वाला का, सबसे नीचे वाला का मान के चलो 10 मार्क्स है, 20 मार्क्स है। परसेंटाइल कैसे शो होगा मेरा, यदि मैं 9वें नंबर पर हूँ तो कैसे शो होगा। तो मेरा स्थान पहला है और मेरे से नीचे कितने स्टूडेंट हैं, 8 स्टूडेंट है। और टोटल कितने अपियर हुए, यदि 10 के 10 अपियर है ठीक है, नहीं तो यदि 8 अपियर हुए तो 8 दे देंगे। यदि टोटल 10 स्टूडेंट अपियर हुए गुने में 100 करो, ये मैं सिंपल बता रहा हूँ। 10 होगा 90, यानी कि मेरा परसेंटाइल 90 परसेंटाइल आ रहा है, क्योंकि 8 के 9 होता है और 9 दाइन के 9 दे 90 होता है। तो यहाँ पे मेरा जो दूसरा नंबर पे 90 परसेंटाइल होता है, ठीक है। और ये 100%, 80 नंबर वाले भी 100 परसेंटाइल पे, लेकिन ये 10 ही स्टूडेंट का मैंने काउंट किया नीचे टोटल अपियर। लेकिन मुझसे नीचा यदि मैक्सिमम मान के चलो, मेरा स्थान है 100वें नंबर पे, उससे ऊपर भी 99 भी स्टूडेंट है, और किसी का नीचे कुछ 99 स्टूडेंट है, हो सकता है कुछ भी है, ऊपर और भी ज़्यादा स्टूडेंट 1000 स्टूडेंट है ऊपर, मेरा 100वें स्थान पे है। तो ऊपर 1000 स्टूडेंट है, मेरा 100वें स्थान, तो मेरा स्थान क्या होगा, मेरा स्थान जो होगा वो स्थान ले लेंगे प्लस में मुझसे नीचे कितने स्टूडेंट हैं, मुझसे नीचे कितने स्टूडेंट हैं, 99 स्टूडेंट है, और टोटल एपियर कितने 1000 स्टूडेंट है, और इससे मल्टीप्लाई करोगे आप तो 1000 ऐसे ही कटेगा 100, 10 परसेंटाइल पे आ जाएगी। तो भाई साहब मुझसे ज़्यादा यदि 900 स्टूडेंट ज़्यादा है तो मेरा 10 ही परसेंटाइल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, कहने का मतलब जैसे ही स्टूडेंट बढ़ेगा 16 लाख तक जाएगी तो आपका परसेंटाइल यदि 75 ही शो कर रहे हैं इसमें, तो परसेंटाइल 95 प्लस हो जाएगा, 97 हो जाएगा, 98 है, 99 हो जाएगा। जिसका 90 प्लस शो करे तो उसका गारंटी है 99 परसेंटाइल के आसपास हो ही जाएगा। तो कट ऑफ जो डिसाइड बनेगी इसमें 99 परसेंटाइल भी बनेगी, 99 नहीं मतलब परसेंटाइल भी बनेगी, ठीक है। कट ऑफ परसेंटाइल पे ही बनेगी, इसीलिए आप रॉ मार्क्स को चेक कीजिए, नॉर्मलाइजेशन को छोड़ दीजिए। नॉर्मलाइजेशन होगा जब रॉन्ग क्वेश्चन को इग्नोर किया जाएगा, फिर उसके बाद में एवरेज निकाला जाएगा। एवरेज निकालने के बाद में कैलकुलेशन, उसके बाद में जिस शिफ्ट का हार्ड था उस शिफ्ट वाइज उसको 100 परसेंटाइल पे कैलकुलेट किया जाएगा। पर 100 परसेंटाइल पर कैलकुलेट करने के बाद में किसी का 80 नंबर पे ही 100 परसेंटाइल हो जाएगा, किसी का 99 नंबर पे 100 परसेंटाइल होगा, किसी का 70 नंबर पे 100 परसेंटाइल होगा। तो ये परसेंटाइल ये इक्वल होगा, जबकि ये इक्वल नहीं होगा। इसका 70 नंबर ही इसके 99 नंबर के बराबर हो जाएगा, और इसका 99 नंबर ही इसके 80 नंबर के बराबर हो जाएगा, इसका 70 नंबर ही 80 नंबर के बराबर हो जाएगा। तो ये रॉ जो आ रहा है ना, ये नहीं, परसेंटाइल आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए और तैयारी करते रहिए। जो भी एग्ज़ाम है आपको लग रहा है कि मेरा हो जाएगा तो प्लीज़, मैंने अपना नंबर भी दे रखा है इससे पिछले वाले वीडियो में, आप उसको देखिए। यदि डाउट होता है तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं डायरेक्ट बता दूँगा आपको आपका होगा या नहीं होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ इलेक्ट्रीशियन पे, और सर्च करके दिखाने वाला हूँ कि किस आरबी का कितना होने वाला है। मैं नहीं तो खुद से भी चेक कर रहा है तो मैं ये लिस्ट अपने टेलीग्राम पर दे देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर के खुद सर्च करके आप देख लेना।